नमस्ते, राम राम। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो अभी आ गई हूँ मैं डिलीवरी करके कुछ, और अभी मैंने सोचा कुछ खाना वाना खा लेते हैं, ब्रेक लेते हैं एक। तो डिलीवरी करी, ये पास ही था, मतलब पास तो नहीं था लेकिन फिर भी लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया। और मैंने कहा चलो अभी घर चलते हैं, घर चल के खाना वाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आती हूँ। तो आज मुझे जिस कस्टमर का मैंने अभी ऑर्डर डिलीवर किया है, स्विगी का ऑर्डर था उसका, और उस लेडी ने मुझे टिप दी। और पता कितनी टिप दी? 200 रुपये टिप दी है। और जो मुझे उसका पे आउट जो मिला उस ऑर्डर डिलीवरी का, वो था 48 रुपीज, है ना। मतलब स्विगी का ऑर्डर था, कहाँ जहाँ से भी उठाया था, कहाँ से, सेक्टर 14 से मैंने उठाया था। सो आई एम सो हैप्पी। मैं एक बार देख लूँ खाने में जो बना है वो बचा है कि नहीं बचा है। खाना तो भाई खत्म हो चुका है। फिलहाल कितने बजे पहुंची हूँ? मैं पहुंची हूँ 2:20-22 हो रहे हैं। हाँ, मुझे लगा उतना टाइम लगा। एक्चुअली क्या किया, वो कस्टमर ने मुझे टिप दी। वो 500 रुपीज का नोट लेके आई थी और कह रही, पहले वो ऑर्डर लेके गई, फिर कह रही रुको मुझे ना आपको टिप देनी है। ठीक है, वो मुझे समझ नहीं आया वो क्या बोल के गई। तो मुझे लगा उन्होंने वेट करने को बोला है, तो चलो मैं एक बार वेट करती हूँ, मैं भी कुछ पहुंचना या कुछ ऑर्डर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स होगी। उसके बाद फिर वो गई, फिर मैं वेट कर रही थी। मुझे ऑर्डर्स भी आ रहे थे बट मैंने पिक नहीं किए। मैंने कहा अभी तो मुझे घर ही जाना है, तो मैं ऑर्डर्स नहीं ले रही हूँ अभी। फिर वो आई और वो 500 का नोट लेके आई, कह रही आपके पास में चेंज है? मैंने कहा मैम चेंज तो नहीं है। तो फिर क्योंकि कैश रखते ही नहीं ना यार, तो फिर कह रही ठीक है मैं आपको यूपीआई कर देती हूँ। तो उन्होंने 200 रुपये मुझे यूपीआई किए और कह रहे आप डिलीवरी लाइन में काम कर रही हो, और भी कोई लड़कियाँ है क्या यहाँ पे? मैंने कहा नहीं कोई नहीं है, मेरे स्टोर पे भी कोई नहीं है। और भी मतलब मैंने आपको बताया पहले भी ना, बिग बास्केट और वहाँ पे भी कोई लड़की नहीं है, और इंस्टामार्ट में भी कोई लड़की नहीं है डिलीवरी राइडर के लिए। फ्लिपकार्ट मिनट्स वाले में भी कोई लड़की नहीं थी जब मैं पूछने के लिए गई थी। और क्या था मतलब, हाँ जितनों का मैंने ट्रायल किया, मतलब पूछ के यूँ बात करी है, कोई फीमेल है ही नहीं राइडर्स के लिए। तो मैं अकेली ही हूँ। हाँ, डिलीवरी में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे भी कोई फीमेल राइडर नहीं है डिलीवरी के लिए। मे बी इंडिया में किसी और सिटी में कहीं पे होगी, बट जिन स्टोर्स पे मैं गई हूँ गुड़गांव के अंदर, वहाँ पे तो भैया नहीं है। तो फिर वो बड़ी एक्साइटेड थी जानने के लिए ना। तो उसने बोला कि क्या बोलते हैं, मैं वीडियोस बनाती हूँ, ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, तो मैं वीडियो शूट कर लूँ, आप ऐसे बताना मुझे ना, मैं आपसे बात करूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने यही बेसिक सब चीज़ें पूछी, कब से काम कर रहे हो, क्या कुछ है, कैसा लग रहा है, तो वो सब पूछा। वो बड़ी खुश थी और उनका ब्लॉग बन गया। मैंने कहा चलो सही है, वो बता दे। फिर करी चलो ठीक है ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके। लड़कियां नहीं होती, मैं तो मतलब मेरे यहाँ तो पहली बार कोई फीमेल राइडर आई है डिलीवरी के लिए, तो मैं तो कुछ सरप्राइज थी देख के, बट मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे बातें करी। मैंने कहा चलो ठीक है, और इसी में ना टाइम निकल गया, मेरा खाना भी ख़त्म हो गया। हम पहुँचू घर, मेरे तो एक तो प्यास लगी यार बहुत। एक तो ना पानी की फैसिलिटी वैसे तो दिख जाए, जब आपको पानी नहीं पीना होता ना तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा टंकी वंकी कुछ ना कुछ पीने का, पानी का। और लेकिन अब जब प्यास लगी होती, जब चाहिए होता तब नहीं मिलता है। खाने का तो अभी खाना तो बचा नहीं मेरे पास, रखे हैं बिस्किट, तो मैं बिस्किट ही खा सकती हूँ। थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद में कॉफ़ी पी के फिर निकलेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आती है और दोपहर का टाइम है ना, और अभी वैसे भी गर्मियाँ हैं, पंखा चल रहा है अभी, तो फिर नींद आएगी। तो थैंक गॉड एक तो ना मेरी आईडी अनब्लॉक हो गई है, तो मैं काम कर पा रही हूँ अभी। शायद पता नहीं 3 या 4 ऑर्डर हुए हैं मेरे, अभी मैंने ढंग से चेक नहीं किया है। तो फिर बट हाँ चलो काम तो करना है। और आज प्लान भी एक्सपायर होने वाला है मेरा, तो उसका रिन्यूअल का भी देखना है। तो और विड्रॉल का भी देखेंगे, विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। अभी किया नहीं है मैंने, 12 बजे तक का ऑफ होता है उसमें टाइमिंग। थर्सडे अपनी वेंसडे रात से लेके और फ्राइडे आफ्टरनून तक का उसमें टाइम था कि उस टाइम तक उसके बीच में आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि पे आउट जा रहे होते हैं ना। मतलब थर्सडे को इनका आगे पे आउट का डे होता है, तो नहीं कर सकते हो। वैसे अगर आपको ज़रूरत है तो आप 80% लिमिट तक जो है आप विड्रॉ कर सकते हो। बट मैंने भी किया नहीं, भी बच गए 12, मैं कर सकती हूँ, मैं ट्राई कर लूँगी अगर ज़रूरत हुई तो। अभी नहीं किया, मैं करके देखती हूँ, देखते हैं क्या कितना टाइम लगता है और उसके चार्जेस वार्जेस क्या होते हैं। तो फाइनली ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। मैं घर से निकल के ऑर्डर पिक कर लिया था मैंने, एक रेस्ट करके कॉफ़ी वॉफ़ी पी के, क्योंकि खाना तो था नहीं। अभी ऑर्डर डिलीवरी कर दी। अभी मैं सोचूँ बाइक जमा करा देती हूँ, क्योंकि 5:15 मुझे इसका प्लान खत्म हो जाएगा। 4:30 पौने 5 अभी ऑलरेडी बज चुके हैं। तो ये लोकेशन
भाई साहब गाड़ी वाले ने इतने जोर से फोन बजाया ना, मेरे जस्ट पीछे आके भाई इतनी बड़ी बस लेके बैठे हैं। तो अभी मैं बाइक जमा करवाने के लिए जा रही हूँ। अभी सोच रही हूँ 1-2 दिन का रेस्ट करती हूँ, क्योंकि आज प्लान खत्म हो जाएगा। तो फिर मंडे ऑनवर्ड जो है पेमेंट वगैरह भी आ जाएगी। और इसकी जो पेमेंट बनती थी ना, उसका 80% मैंने विड्रॉ कर लिया है मेरे अकाउंट में। कल तक जितनी पेमेंट बनी है ना, उसका 80% मुझे लगा आज टोटल जितनी बनी होगी ना उसका विड्रॉ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज वाली के लिए अलाउड नहीं कर रहा। मतलब ये कि कल तक जितना बना है टोटल उसका 80% वो विड्रॉ मैंने कर लिया है। बाकी विड्रॉ कर सकते हैं। 20 रुपीज जो है उसका चार्ज लगा है। तो अभी मतलब एक हफ्ते में 5 बार विड्रॉ कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी मेरे पास इनो पैसे अभी तो चाहिए नहीं मुझे, मतलब विड्रॉ की जरूरत नहीं है। थर्सडे को पेमेंट आती है, तो बाकी जो पेमेंट होगी वो थर्सडे को रिलीज हो जाएगी। एक काम करते हैं, पहले शोर में पहुंचे। अभी शोर बहुत है, देखो ये हाईवे जो है, रोड है, गाड़ियां, इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं। यही होता है रोज, इतने बड़े बड़े ट्रक देखती हूँ मैं। मेरे पीछे बस खड़ी है, आगे भी सेम बस खड़ी है। तो ये हफ्ते जाके बाइक में जमा कराती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ओके बाय। हो गई है बाइक मेरी सबमिट। फाइनली बाइक जमा करा दिया मैंने। एक तो धूल मिट्टी इतनी है भैया यहाँ पे इस एरिया में। वैसे मेरी शक्ल मुझे पहले ही वो हो रखा है, क्या बोलते हैं, स्किन पे क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक हो रखी है। तो मैं नहीं चाह रही कि और ज्यादा मेरी खराब हो जाए। तो अभी ये मैंने रास्ते में भी ना पास में पार्क देखा था, वहां पे बैठते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर घर निकलते हैं। देखते हैं क्या से क्या ऑटो क्या कुछ मिलेगा। ठीक है, बड़ी धूप है यहाँ पे। वैसे ठीक है, टाइम तो जमा करा दिया मैंने। पूछ रहे थे लोग कि क्यों वापस कर रहे हो आप स्कूटर, वजह पूछते हैं ये। तो मैंने कहा प्लान मेरा खत्म होने वाला है, 1-2 दिन का मेरा रेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में जो है मैं वापस ले जाऊंगी इसको। तो अभी तो मैंने इनको मंडे का बोला है, क्योंकि इनको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना कि कब लेके जाना है, क्योंकि सबसे पूछ रहे थे। 1-2 लोग और आए हुए। एक काम करते पहले मैं बैठती हूँ ना, बैठ के फिर आप लोगों से ढंग से बात करती हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे जो मिला ना पार्क, ये वाला पार्क है। यहाँ पे लोग घूम, उधर जिसकी मैं बात करी थी ना कि मैं बैठ के बात करती हूँ आप लोगों से, तो उधर मतलब वैसे तो था, वो ग्रीनरी थी, पूरे पेड़ पौधे सब थे, लेकिन ऐसे नहीं था, बना हुआ नहीं था कि सब अंदर मतलब गंद फैला हुआ था, ऐसे समझो। बैठने लायक नहीं था, ना ही तो वहां पे चेयर्स वगैरह थी और ना ही वहां पे लोग थे। यहाँ पे थोड़ा है कि वो करने के लायक है, ये बनाए हुए हैं। तो अभी मैं सोचती हूँ मैं चलती हूँ, चल के ही जाती हूँ, तो चल के जा सकती हूँ। मेरे यहाँ से दिखा रहा था मुझे 1.25 घंटे का वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन मैंने सोचा चलते हैं थोड़ा सा। और वैसे भी ना यहाँ पे मेन रोड है, हाईवे है, तो ऑटो का कोई सिस्टम है नहीं यहाँ से। रैपिडो मैंने जानबूझ के बुक नहीं करी, क्योंकि मैं इतने दिनों से मतलब बाइक पे बैठी हूँ, या तो मैं घर पे थी, मैं आलस की वजह से बैठी हुई थी। मैंने आपको परसों भी बताया था ना, 2-3 दिन पहले। और तो उसके बाद जो है बाइक पे पूरा दिन रहते, तो चलना नहीं हो पाता है। बस रात को आने के बाद में थोड़ी देर, घर आने के बाद में हाथ मुंह धोती हूँ, खाना खाती हूँ, और उसके बाद में थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, थोड़ी देर गाने सुनती हूँ, थोड़ा मतलब फ्रेश होती हूँ। लेकिन मैंने सोचा अभी शाम का टाइम है, टाइम भी अच्छा है, ज्यादा ये इस एरिया में धूप भी नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं मेन रोड से होके जाती सीधा तो वहाँ पे गाड़ियों की पीपा बहुत होती। तो मैंने सोचा ये एक थोड़ा सा रास्ता जा रहा है, ये देखो मैं दिखाती हूँ, है ना, ये देखो सीधा ना, ये देखो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे घर है, बट ये थोड़ा है तो अंदर थोड़ा सा शोर शराबे से दूर इससे होके चलते हैं। बट अच्छा हुआ यहाँ पे मुझे सहतूत मिल गए, I'm so happy I'm so happy यार। ये तो हटा सकते हैं आप बोलो मेरी शक्ल की कौन डाकू घूम रहा है। हाँ, मतलब घर जाके मुंह धो के बैठे ना, इतनी शांति मिलती है ना कि चलो रिलैक्स हो। और ये होता है कि बस जाओ और जाके सो जाओ, मतलब बिना खाना खाए भी नींद आने वाली होती है। और हाथों पे पड़ गए मेरे छाले, अब पता नहीं इसमें दिखेंगे कि नहीं, बट वो हाँ ब्लिस्टर तो नहीं हुए, लेकिन बिल्कुल छाले पड़ गए। और वो थोड़ा मतलब पेन भी होता है, तो उस पर तो बस मैं मस्टर्ड ऑयल लगा लेती हूँ रात को नहाने के लिए। अभी तो नहीं नहा रही हूँ रात को, क्योंकि ठंड होती है। वैसे भी कल मुझे कोल्ड हो गई है, तो लेकिन जब हाथ मुंह धोते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद में सरसों का तेल लगा लेती हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जो स्किन कटी फटी है वो हो जाएगी ठीक। क्योंकि बार बार पूरा टाइम आपका हाथ हैंडल पे ही रहता है, ब्रेक लगा रहे हो पूरा दिन, नोज
रेस पे ही रहते हैं। हाँ, तो इस चक्कर से तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो शांति है, हवा चल रही है, लोग बस पैदल चल रहे हैं। तो मतलब ऐसे एरिया सही लगते हैं ना, चलने के लिए भी सही है, गाड़ी वाड़ी भी निकल जाती है। और कुछ एरिया जो होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको जो बताया है, दिखाया है, वो इतने बेकार ऊबड़ खाबड़। फिर वहां पे ना बाइक चलाने में मजा आता है, और मजा थोड़ा आप अटक जाते हो उसमें तो गाड़ियां निकल ही नहीं पाती है। और जो स्कूटर है बाज बाइक वाली, वो लोग भी पूछ रहे थे इसमें कोई दिक्कत समस्या है क्या, क्यों आप वापस कर रहे हो। मैंने कहा दिक्कत समस्या तो नहीं है, वैसे तो ठीक चलती है, रेस भी मतलब स्पीड भी सही है इसकी, यूलू से तो बेटर है स्पीड के मामले में। लेकिन क्या बोलते हैं उसको, लेकिन ऊबड़ खाबड़ होता है ना रास्ता कहीं पे भी, तो गड्ढे वड्ढे निकले होते हैं, और उसमें जो है कच्चा पच्चा भी होता है ना रास्ता कहीं कहीं पे भी, तो वो फंस जाती, फिर वो निकल नहीं पाती। और ये साइकिल तो है नहीं कि आप उठा के इसको मूव कर लो, तो थोड़ा सा आपको मेहनत लगानी पड़ती है वहां पे। ओवरऑल सही है, ठीक है। अभी रेंट पे है तो भैया बजट के अंदर तो यही है। वैसे भी 230 का उसका रेंटल लगता है एक दिन का। आगे कभी लेंगे अपनी बाइक ले लेंगे, इससे बेटर कुछ ऑप्शन मिलेगा तो। डीएल हो तो ना बेटर है, लेकिन अभी डीएल नहीं है ना, वो भी एक कंसर्न है। क्योंकि ज्यादा स्पीड, एक फायदा तो मैंने देखा, अगर बाइक स्कूटी हो ना तो स्पीड आपकी अच्छी जाती है। जहाँ पे ऐसे खाली रोड होते हैं ना, वहां पे इंसान निकाल सकता है बाइक ना मस्त अपना जा रही। लेकिन ये चलती इतनी स्लो, भी मैक्सिमम 25 की स्पीड है इसकी, ये 24, 25, 26 भी दिखा देता है कभी कभी, इतनी चलती है ये। तो फिर ठीक है, हाई स्पीड की चाहिए तो पहले डीएल लेना पड़ेगा, उसके लिए पहले लर्नर लाइसेंस भी बनाना पड़ेगा। मैंने चेक किया था, मैंने कहा भैया ये भी कुछ होता है क्या, सीधा नहीं बनता, तो वो बनवा देंगे फुर्सत में, अभी तो नहीं। लाइसेंस तो मेरा प्लान था बनाने का, लेकिन चलो इसी बहाने भी ये काम स्टार्ट किया है, तो फिर अब लगता है कि भाई जरूरी है, अगर आपको डिलीवरी लाइन में काम करना है तो आपके पास एटलीस्ट लाइसेंस तो होना ही चाहिए। तो अभी चलो ठीक है, ऑन रोड गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हो गया, गाड़ी मतलब बाइक स्कूटी जो भी आप कह लो, थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है ना, अगर यहाँ पे सरवाइव कर गए तो चला पा रहे हो तभी फायदा है, लाइसेंस लेके घर में रख दोगे तो कोई मतलब नहीं है। Turn left onto Srimati Santoshi. ये देखो, तो यहाँ से हम कुछ लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा, वो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ अपने मैप में। ओके, मैप मेरा दिखा रहा, आगे से लेना है मेरे को लेफ्ट। पहले तो मैं अपनी आंखें लगा लेती हूँ भैया, आंखें बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे डिलीवरी वाले भैया इतने लोग बोल रहे हैं यार, यहाँ देखो यहाँ पे ये जीपी साफ, ये देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया ना। चलो एक बार आगे निकलते हैं, आगे कुछ शांति सुकून मिलेगा, फिर वहां पे हम बात करते हैं, वरना घर पहुंच के बात करूंगी मैं आपसे।